गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में बनता हुआ कल हमने रिकॉर्ड क्लोज डिलीवर करा। दिन भर सस्टेन्ड बाइंग और फाइनली दिन के हाईस पे क्लोज, किसिंग डिस्टेंस दूर है अब हम वो माउंट 17K से 17,000 के आंकड़े से। उससे पहले ग्लोबल मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन की फेज में चले गए। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूएस पे कल एक मिला जुला सेशन था, पर मिला जुले में अगर आप डाउ देखेंगे तो स्लाइटली इन रेड था। एसएनपी में मजबूती और नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% का उछाल दिखाता हुआ नजर आ रहा था। तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था अगर आप टेक्नोलॉजी न्यू एज कंपनीज देखते। बस डाउ थोड़ा सा सल्क करता हुआ नजर आया, पर डाउ फ्यूचर्स आज फिर से थोड़े से उछाल के इंडिकेशंस दे रहा है। तो मोटा मोटी जो हमने डाइजेस्ट करा था उसी तरह के यूएस मार्केट संकेत अगर हम डाउ देखें, नैस्डैक ने हमको उछाल ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया। तो मिक्स से पॉजिटिव साइड के वो संकेत समझ लीजिए। अक्रॉस एशिया जो मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, इक्का दुक्का मार्केट्स लाल में, अदरवाइज फ्लैट से इन ग्रीन ही कामकाज होता हुआ। और कल की ताबड़तोड़ तेजी के बाद एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजार थोड़े से लाल टिक के साथ शायद 20-30 पॉइंट नीचे खुलते हुए नजर आए। पर बड़ा सवाल यह कि जो हल्के बहुत भी डिप्स मिल रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन के मौके होंगे, एंट्री पाने के मौके होंगे या नहीं, वो पिच आपको बताएगी। नीरज जी, पिच कैसी है? पिच मुझे तो अच्छी लग रही है। क्यों? और इसलिए अच्छी लग रही है कि कल जितने स्ट्रॉन्ग रैली अपने भारत में देखी गई है और उसको सपोर्ट यूएस से भी मिल रहा है। तो अगर ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो आप नैस्डैक को देखिए, आप एसएनपी को देखिए, लाइफ हाइस पे दोनों जाके फिर बंद हुए हैं। और कल अपने यहाँ की जो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हुई है ना, उसमें अक्रॉस द बोर्ड चाहे छोटे बड़े जो भी स्टॉक्स देखें, और प्लस एफआईआई का सपोर्ट है इसमें। खरीदारी एफआईआई की तरफ से कई दिनों बाद निकल के आई। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत या कोई मुश्किल है। मुझे लगता है कि आज 17,000 का ट्रेड ओपनिंग में बनना चाहिए, उसके बाद फिर देखा जाए कैसे कंसोलिडेट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मजबूत ट्रेड का माहौल आज है। शॉर्ट करने की ज़रूरत, करने में फंसने का बहुत बड़ा चांस है। नहीं, तो ऐसा करने नहीं वाले। मेरे तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं और मैं तो इस होप पे भी बैट कर रहा हूं कि जो कैचअप अब निफ्टी बैंक ने दिखाना शुरू करा है, आउट परफॉर्मेंस, ऐसे ही लाइकवाइज ब्रॉडर मार्केट्स भी वो कैचअप आपको प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे सितंबर के महीने में। तो नॉट नेसेसरली निफ्टी में बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड जो पता नहीं मुझे, पर जो लेगार्ड पॉकेट्स हैं वो निफ्टी बैंक वो फॉलो सूट करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और फिर दो के पेयर वाले स्टॉक्स हैं। तो जब ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म करेंगे तो क्या स्वीट स्पॉट में है? टेक्सटाइल स्वीट स्पॉट में है। हम लोग तमाम कंपनी से खबरें आती हुई, मार्की फंड चेक इन करते हुए, है ना, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल के आने शुरू हुए। तो बहुत सालों बाद टेक्सटाइल स्वीट स्पॉट में आया। और दूसरी इंटरेस्टिंग पॉकेट है रियल एस्टेट की। लाइकवाइज में भी कहा जा रहा है एक दशक के बाद जिस तरह का मूड माहौल बनता चले जा रहा है, वो दिखा रहा है कि एक बड़े अच्छे अपसाइड्स की गुंजाइश इस तमाम पॉकेट में देखने को मिलेगी। तो जब टेक्सटाइल स्वीट स्पॉट में, जब रियल एस्टेट स्वीट स्पॉट में, तो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका दोनों की तरफ तवज्जो है। पहला है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग इसीलिए क्योंकि एक तो टेक्सटाइल में ध्यान रखें, चाइना +1 पॉलिसी, मतलब चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग दुनिया सब लोग कराते थे, अब वो +1 पॉलिसी आ गई इस कोविड के बाद। उसका फायदा कई सारी बाकी कंट्रीज को फेरीफेरी में मिल रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम से हम लोग थोड़ा सा शायद लूज आउट कर रहे थे, पर सरकार अब इनिशिएटिव ले रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है। वो पीएलआई स्कीम की जो बात कल हम लोग सुबह कर रहे थे, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की, वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ही कोशिश हो रही है। और वैसे भी इंटरेस्टिंग प्ले है अब ये पूरा स्पेस। और दूसरा रियल एस्टेट में नीरज जी बता रहे थे किसने वो जीओसीएल कॉर्पोरेशन अपनी लैंड बेची, जेवी करा, प्रेस्टीज एस्टेट ने अतिरिक्त लैंड एक्वायर करी, वो कौन सी साउथ की कंपनी 12 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। ये स्पेस बहुत एक्टिव हो रही है। ये स्पेस में गतिविधि पिकअप होती हुई आपको इस समय नजर आएगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो पूरे पन्नों के एडवर्टीजमेंट्स आपको नजर आएंगे अब वापस रियल एस्टेट स्पेस को लेकर। तो बॉम्बे डाइंग इसीलिए क्योंकि दोनों में बढ़िया तड़का है। ये कंपनी जानी जाती है एक लीडिंग बेड, बाथ और कोऑर्डिनेट्स की रिटेलर है। वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटेलर है होम डेकोर प्रोडक्ट्स की इस देश में। और यही वो पॉकेट्स हैं जो अब सबसे अच्छा ट्रैक्शन यूएस में गेन कर रही हैं। होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हम लोग चाइना से एज आउट कर रहे हैं, मार्केट शेयर छीन रहे हैं। ये काफी दिनों से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो बॉम्बे डाइंग के लिए वो टेक्सटाइल बिजनेस स्वीट स्पॉट में, और बॉम्बे डाइंग का इस समय मेजॉरिटी रेवेन्यूज, लार्जर शेयर ऑफ रेवेन्यूज रियल एस्टेट से आता है। और रियल एस्टेट में तो खैर इसके रियल एस्टेट आर्म जो है बॉम्बे रियल्टी, उसके 2 प्रोजेक्ट्स यहीं वर्ली का इलाका, वन ऑफ द प्राइमेस्ट
इलाका 53 एकर्स पे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी कैपेबिलिटीज के बारे में बात नहीं करूंगा, पर ये स्टॉक कंफर्ट देता है। साल के हाइज 110 के और इसने पहले 300 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। तो ये वो पॉकेट्स हैं जो अभी भी बहुत ठंडा कामकाज कर रही है। मुझे लगता है इन स्टॉक्स पर रडार पर रखना है। इसी कड़ी में रेमंड को दिखाइए स्क्रीन पर, बिल्कुल यही टेक्सटाइल और बिल्कुल ऐसे ही रियल एस्टेट का प्ले। रेमंड में 474 के साल के हाईज थे, वो भी ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है और इससे पहले स्टॉक ने भी 1100 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। तो अच्छे खासे करेक्शन के साथ इस समय कामकाज होता है। पिछले क्वार्टर में तो प्रमोटर्स ने भी 28-30 बेसिस पॉइंट्स अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। तो ये दोनों वो स्टॉक्स हैं जहां पर टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का बढ़िया तड़का। बॉम्बे डाइंग को रडार पर रखिएगा और साथ साथ रेमंड को जोड़ लीजिए। ओके, तो फेमिलिटी में आप देखिए पहला स्टॉक है गुडलक इंडिया स्टील। इन्होंने कल एक जैकपॉट लगाया इनके हाथ में। एक्चुअली एलएनटी के साथ इनका टाई अप हुआ है, जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है मुंबई से वापी की तरफ के बीच का, उसके लिए फैब्रिकेटेड स्टील के जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करेंगे और 200 करोड़ रुपए का ये इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो कल हालांकि ये 3:15-20 के आसपास खबर आ गई थी, तो छोटा सर्किट है इसमें, लेकिन ये स्टॉक को लगता है मल्टीपल सर्किट लगाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर्स भी मिलने की इनको संभावना बन रही है, तो इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगला स्टॉक है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना। इसको इसलिए लिया है कि इसमें एक नए सज्जन ने ज्वाइन किया है, उसका नाम है कन्नन रामास्वामी। अब वो इनके बनेंगे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल बिजनेस और तमाम जो क्लाइंटेल है उसको हेड करेंगे। ये करीब 25-30 साल काम कर चुके हैं IBM में और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में, HCL में, NIIT में, ग्लोबली इन्होंने बहुत काम किया। तो IT कंपनी में आदमी के मतलब ह्यूमन रिसोर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नेटसेल में। तो इस वजह से मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बीच जितने भी स्टॉक्स में न्यू एंट्री हुई है उसमें रैली बनी है और एग्जिट के बाद स्टॉक की धुलाई हुई है। मुझे लगता है इसकी वजह से इंटेलेक्ट डिज़ाइन में अच्छी खरीदारी होनी चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकता है। हाँ, दो रिन्यूएबल स्पेस की कंपनीज, एक तो जब से रिन्यू पावर की वो यूएस में लिस्टिंग हुई, मेरे ख्याल से 8-9 बिलियन डॉलर्स के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी क्लॉक करती हुई। एलएनटी ने दरअसल अपने जो पूरा स्टेक था वो रिन्यू पावर को ट्रांसफर कर दिया। रिन्यूएबल एज अ स्पेस को डाप रखिएगा। पहली आइनॉक्स विंड, इस कंपनी ने घोषणा करी है कि 62 मेगावाट के सप्लाई और इंस्टॉलेशन विंड टर्बाइन जनरेटर्स के ऑर्डर्स आईपीपीज और रिटेल कस्टमर्स से इस कंपनी को मिले हैं, जो कि अक्रॉस गुजरात और कर्नाटका है। ये ऑर्डर्स को कमीशन करना है सितंबर के अंत तक और ये कंपनी इस समय वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर बुक्स बोस्ट करती है इंडस्ट्री में। एनएचपीसी अपडेट इसकी तरफ से भी आते हुए कमर्शियल ऑपरेशंस इसके यूनिट 3 जो बैरासुइल पावर स्टेशन है उसमें कमर्शियली अब कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। मैं ईयर हाइज के आसपास स्टॉक आके खड़ा होने लगा है, तो मैं उसी ईयर हाइज के आसपास के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं, 27.5 के। ये हमेशा एक रेंज में फंस जाता है, अगर वो रेंज को ब्रीच करता है तो बात अलग, अदरवाइज मुझे लगता नहीं इस दायरे के बहुत बाहर जाएगा। तो 27.5 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे और एसआरएफ को जोड़ लीजिए, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, आज वो डी-डे आ गया, आज वो बोर्ड मीट है इस कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट करने की। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला समय शेयर है, स्प्लिट की बढ़िया गुंजाइश और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी हमारी आपकी, तो स्टॉक वैसे थोड़ा सा रिजॉइस करेगा। पर काफी हद तक तेजी आ चुकी है। बोर्ड मीट आउटकम से पहले या बोर्ड मीट आउटकम आते से ही अपना मुनाफा भी बांधने की कोशिश करेगा, अगर सिर्फ वो एक ट्रेडिंग बेट है, अगर वो सिर्फ इंट्राडे बेट है। 1 रुपए करेंगे तब भी 1000 रुपए। हाँ, तब भी मुश्किल है वैसे। चलिए अगला स्टॉक है विशाल फैब्रिक्स। इसमें पता नहीं लोगों की दिलचस्पी बहुत है। नोमुरा ने कल इसमें 7,05,000 शेयर खरीदे हैं 112 रुपये प्राइस पे। कुछ दिन पहले इसमें प्रोमोटर्स ने खरीदारी की थी, 2 ट्रेंच में उन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई थी। तो अभी आप टेक्सटाइल स्पेस की बात कर रहे थे, तो टेक्सटाइल स्पेस डेफिनेटली रडार पे। कल हमने अंबिका कॉटन से बिग टिकट साइड दिया, वो भी 5% चल रहा था और सतलज टेक्सटाइल चल रहे थे। तो टेक्सटाइल एज ए स्पेस में बहुत हो सकता है कि आगे कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हो, इसकी वजह से ये नमूरा जैसे बड़े फंड इसमें एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। प्रोमोटर खुद स्टेक बढ़ा रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। रिलैक्सो और मिर्ज़ा 2 फुटवेयर वाली कंपनीज, कल लिबर्टी में 9% की तेज़ी थी, तो मैंने सोचा कि दूसरे ढूंढा जाए जिसमें कम तेज़ी हुई, उसमें से रिलैक्सो और मिर्ज़ा। इसमें रिलैक्सो मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चप्पलें जूते नहीं बिकते हैं। आप किसी के पैर में ब्रांड नेम आप रिलैक्सो कहीं नहीं पाएंगे, तो पता नहीं अलग अलग नाम से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे
मास वाले सेगमेंट में रिलैक्सो है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल दोनों में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक चले नहीं है। लिबर्टी कल चल गया था इसलिए उसको मैंने छोड़ा, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी, तो कल वो बिक्री के आंकड़े भी आने, इस बीच हरकत में आती हुई पूरी ऑटो स्पेस और टीवीएस को लेकर खबर इंटरेस्टिंग। इन्होंने कल बिल्ट टू ऑर्डर, जिसको ये लोग बीटीओ प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, उसे लॉन्च कर दिया है। तो दरअसल इसके थ्रू फैक्ट्री कस्टमाइजेशन की तरफ ये कंपनी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, गाड़ी खरीदने के समय डिसाइड कर सकते हैं कैसी मुझे गाड़ी चाहिए। कंपनी फैक्ट्री से जब गाड़ी निकालेगी तो उसी आपके ऑर्डर के हिसाब से बिल्ड करके उसे भेजेगी। तो जिसमें प्रीसेट किट्स होंगे, ग्राफिक ऑप्शंस होंगे, रिम का कलर बदलने के ऑप्शंस होंगे, पर्सनलाइजेशन की तरह के तरीके होंगे। अभी मेरे ख्याल से किसी अपाचे के साथ शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे करके अक्रॉस द बोर्ड स्प्रेड आउट करेंगे। और ग्लोबल डिमांड की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी तैयारी। पिटा हुआ स्टॉक है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक 665-670 के साल के हाईज थे, वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ बजाज फाइनेंस, ये तो मतलब चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 7100 का प्राइस। दरअसल इसमें कई सारी कल रिपोर्ट थी, एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था अपने डोमेस्टिक ब्रोकर की है। उनका ये मानना है कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है दरअसल, उनका ये मानना है कि इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बनी है और ये जो ग्रुप के अंदर म्यूचुअल फंड की परमिशन मिली है उसकी वजह से इसमें और तेज़ी आपको आती हुई दिखेगी। दूसरा इसमें एक बड़ा रीज़न चलने का ये है कि जो कंज्यूमर लोन है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। मैंने पिछले हफ्ते का आवाज़ अड्डा किया था कि ट्रैकिंग ग्रोथ थ्रू बैंक्स 6.5% की इस समय हमारी लोन ग्रोथ चल रही है। उसमें से लायन शेयर एग्री ग्रोथ लोन का है और कंज्यूमर लोन का है। इंडस्ट्रियल लोन और सर्विस लोन तो हो ही नहीं रहा है, माइनस में चल रहा है वो। तो कंज्यूमर लोन का मतलब यही होता है कि होम लोन और जो आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, स्कूटर खरीदते हैं इसके लोन। तो गजब की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इनका टारगेट 7700 रुपये का है, लेकिन फिलहाल आज आप 7200, 7250 के टारगेट साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। डिविडेंड हो गया आपका? वो टीवीएस मोटर था। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आके फ्री हिट और पिंच हिटर्स फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की, और ऑटो स्पेस की भी हम लोग बात ही कर रहे थे ब्रेक के दौरान, उसी पे ध्यान रखते हैं। रिको ऑटो पहले स्टॉक दिखाई। देखिए कल ऑटो एंसिलरी में तेज़ी थी। क्यों तेज़ी थी? कल एक खबर ये मार्केट में चल रही थी कि टेस्ला की भारत की 3-4 कंपनियों से बात चली थी, जिसमें संधार का नाम आ रहा था, सोना BLW का नाम, भारत फोर्ज, तो वो सारे स्टॉक 8-10% ऊपर थे कि वो ये यहाँ जो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं असेंबली यूनिट, उसके लिए कौन कौन क्या क्या सप्लाई करेगा। तो पूरा स्पेस में जो संभावित लोग हो सकते थे, जिसके गेस लोग कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो है डोमेस्टिक ईवी सेगमेंट के लिए भी काम करना शुरू कर सकती हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी फीएम इंडस्ट्रीज़ की, उसमें मिंडा भी शामिल है। दरअसल मैं एक शो करने वाला हूँ फ्राइडे को आवाज़ अड्डा ईवी सेगमेंट पे, तो उसके लिए मैं जो पढ़ाई कर रहा था उसमें भारत की बहुत सारी कंपनियां, तो आप एक खोल के बैठे पन्ना पढ़ रहे थे, वही था वो। मैं लेट हो रहा था तो मैं टोकता जरूरी क्या चल रहा है। हाँ। तो उसमें तमाम भारत की बहुत सारी कंपनियों का नाम पता लगा कि अच्छा ये भी ईवी में उतर रहे हैं, ये भी ईवी में उतर रहे हैं और ये इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। तमाम ऑटो एंसिलरी कंपनीज अपने आप को आप शिफ्ट करा रही हैं, क्योंकि धंधा चल नहीं पाएगा अगर आप चेंज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है रिको ऑटो ध्यान रखना चाहिए, जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसमें बहुत गुंजाइश है कि ये उसमें अपने आप को आराम से स्विच कर लें। और अगला स्टॉक है स्टील स्ट्रिप व्हील्स। ये इसलिए कल इसमें तेज़ी थी, शायद टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट से इनका टाई अप हुआ है, जिसमें ये सप्लाई करेंगे उनके लिए। टाटा की इसमें स्टेक भी है, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट, उसमें इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन दूसरी खबर ये जिसकी वजह से लिया कि उसमें एक्सिस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट है, जो इसमें 13-14% के अपसाइड की गुंजाइश देख रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे सीवी इंडस्ट्री का जो पिकअप होने वाला है उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है अब शायद वहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। तो 2000 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। रिन्यूएबल पे फोकस करना है, नीचे का और अपडेट्स भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक्रिसल ये क्वार्ट्ज किचन सिंक्स बनाती है जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ। खबर ये थी कि भाई बहुत ग्लोबल डिमांड है, इसीलिए एग्रेसिव केपेक्स कर रहे हैं। 1,60,000 क्वार्ट्ज सिंक्स और बढ़ाएंगे, और उसके अगर बढ़ा दिया तो 1 मिलियन के पार इनकी कैपेसिटी पहुंचती हुई नजर आएगी। और कहा जा रहा है प्रोजेक्ट लाइकली है कि FY23 के Q1 में ही कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा डिमांड आउटलुक नजर आ रहा है कंपनी की तरफ से। एक्सारो टाइल्स, ये वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी,
प्राइस बैंड आज रिवाइज होता हुआ, उस रिवीजन से पहले अच्छा मूव आ रहा था, आज से 5% का 20% हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10 दिन का पीरियड खत्म हो चुका है, इसलिए वो प्राइस बैंड कर रिवीजन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक। स्वागत है एक बार फिर से। और अब आखिरी के 2 स्टॉक में एक केमिकल कंपनी है ट्रांसपेक इंडस्ट्री, और इस पे भी एक रिपोर्ट है जो ये सजेस्ट करे कि इसमें 30-32% की अपसाइड बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि जो करंट फिस्कल चल रहा है इसमें इनकी ग्रोथ में 20-22% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे अपने आप को और लेवरेज नहीं करना चाहता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 4-5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात चल रही। बीपी वेल्थ की ये रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान दिया सकता है। केमिकल स्पेस वैसे भी रडार पे है। और आखिरी स्टॉक है टाटा पावर। बहुत सारी स्टोरीज तमाम चल रही हैं। मुंद्रा की कल स्टोरी मार्केट में चल ही रही थी कि जो इनके पास कोयला है इम्पोर्टेड एक्सेस, वो दूसरी कंपनियों को दिया जा सकता है क्योंकि कोल शॉर्टेज हो गई है देश में। पावर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि बहुत सारी कंपनीज के पास कोयला नहीं है, तो वो एक उपाय इनके लिए हो सकता है जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो 33 के टारगेट के साथ टाटा पावर खरीदारी कर सकते हैं। पावर की डिमांड बढ़ने की वजह तो मेरे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कमरे से निकलते लाइट फैन बंद ही नहीं करते मुझे भाग भाग के करना पड़ता है। आखिरी के 2 स्टॉक दोनों लार्ज ट्रेड्स हैं। स्टोव क्राफ्ट, कल इसमें बड़ा जाते जाते सेशन के क्लोज में बहुत तगड़ा वॉल्यूम प्राइस एक्शन आपने नोटिस करा होगा। दरअसल उसमें WHV EM इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड में खरीदारी करी है। 33 लाख शेयर्स यहां पे खरीदे गए। ये कैलिफोर्निया बेस्ड US बेस्ड एक फंड है। VIP इंडस्ट्रीज कल यहां पे भी एक लार्ज ट्रेड हुआ, इसमें भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। ऑलमोस्ट 23.5 लाख शेयर्स पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड ने उठाए। तो जहां पे बड़े प्लेयर्स चेक इन कर रहे हैं, दोनों स्टॉक्स के साथ टीम का समाप्ति। क्विकली 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, और मंगलवार के दिन 10 के 10 बल्लेबाज फिर से शुरुआत करी थी 2 ऐसी पॉकेट्स के स्टॉक्स के साथ जो बड़े स्वीट स्पॉट में है, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल। ये दोनों तड़का आते हैं बॉम्बे डाइंग और रेमंड में, जो अपने प्रीवियस हाई से तो बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट होकर ट्रेड कर रहे हैं। रिन्यूएबल्स पे थ्रस्ट है इस समय। आइनॉक्स विंड ऑर्डर बैक करने के चलते, NHPC प्लांट कमीशन करने के चलते। SRF बोर्ड मीट है तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आज स्प्लिट पर विचार करेगा इस कंपनी का बोर्ड। TVS मोटर्स की नई ऑफरिंग के चलते, एक्रिसिल क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत अच्छी है, कह रहे हैं एडिशनल केपेक्स करेंगे। एक्सारोटाइल सेंटिमेंट पॉजिटिव, वो 5% के सर्किट से बियॉन्ड अब 20% की सर्किट की तरफ आज मूव कर जाएगी स्टॉक। स्टोव क्राफ्ट और VIP इंडस्ट्रीज दोनों में लार्ज ट्रेड हुए। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें, इसीलिए इनको मेंशन कर रहा हूं। पूरा फोकस और कई सारी खबरें हैं। गुड लक इंडिया स्टील, जिसको टाटा माफ कीजिएगा LNT के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जॉब वर्क मिला है, जहां पे ये काम करें। करीब 200 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये जो तमाम ब्रिजेस होते हैं, एंगल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको ये सप्लाई करेंगे। तो ये रिपीट ऑर्डर की भी संभावना इनके लिए बन रही है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना में एक नए मैनेजमेंट ने एंट्री ली है और उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया, तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखिए क्योंकि IT कंपनीज़ के लिए HR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विशाल फैब्रिक्स में नमूरा सिंगापुर ने बाइंग की है, उसकी वजह से लिया है। 2 फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो और मिर्ज़ा में ध्यान रखिएगा क्योंकि कल लिबर्टी में एक अच्छी तेज़ी बनी थी और मुझे लगता है कि अब इनका नंबर हो सकता है क्योंकि अब कंजम्पशन की थ्योरी बढ़ रही है। अभी हमने आपको बताया कि कंजम्पशन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बजाज फाइनेंस भी उसमें शामिल किया है। नंबर्स आने वाले हैं ऑटो कंपनीज़ के सेल्स के, उससे पहले ऑटो इंसुलिन फोकस, कल टेस्ला की खबर घूम रही थी तो बहुत सारे ऑटो इंसुलिन स्टॉक चल रहे थे, तो मुझे लगता है इन दोनों में ध्यान रखना चाहिए। रिको ऑटो और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स में इनका एक टाई अप भी हुआ है टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट के सामने ही। ट्रांसपेक इंडस्ट्री एक केमिकल कंपनी, ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जो काफ़ी ऊपर के टारगेट यहाँ पे दे रही है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म 2200 का लक्ष्य लेना चाहिए। और टाटा पावर रडार पे है, पावर कंजम्पशन हाईज पे हाई बना रहा है, कोल की शॉर्टेज है देश में, इनके पास एडवांटेज जो कि इंपोर्टेड कोल होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए।